श्री हरिवंश दोस्तों हम में से कई ऐसे लोग हैं जो बाहर प्रदेशों में निवास करते हैं, वृंदावन का वास नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में ये बात अक्सर आती होगी कि हम धाम आते हैं लेकिन कुछ ही दिन यहाँ पर रुक पाते हैं, दर्शन आदि कर पाते हैं। तो आखिर जो लाभ वृंदावन के वासियों को मिलता है वो लाभ हमें कैसे प्राप्त हो। अब मैं किस लाभ की बात कर रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, वृंदावन का लाभ ये है कि जो लोग वृंदावन में वास करते हैं, चाहे वो बाहर से आकर के दंपति निवास कर रहे हैं, वो सब वनवासी हो जाते हैं। यानी कि हमारे प्रिया प्रीतम के निज लोग हो जाते हैं, निज पार्षद हो जाते हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम जिस पर कृपा करते हैं उनको ही वृंदावन में वास करने का अवसर प्राप्त होता। और वृंदावन में वास करने पर अगर आपका शरीर वृंदावन में छूटता है तो आपको निश्चित तौर पर प्रिया और प्रीतम की ही प्राप्ति होती। अगर आपके आचरण सही नहीं है, जो लोग पहले से ही वास कर रहे हैं, अगर आपके आचरण सही नहीं है तो आपको दोबारा मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा, और खासकर वृंदावन धाम में ही आपको जन्म मिलेगा। आपकी दुर्गति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है। ये कई रसिक संतों की वाणी, और संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। भगवान संतों के अपने जनों के वचन को सत्य साबित करने के लिए अपने वचन को मिथ्या कर देते हैं, लेकिन अपने भक्तों के वचन को मिथ्या नहीं होने देते हैं। जैसा कि आपने देखा था महाभारत युद्ध के दौरान अपने भक्त के वचन का मान रख लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और अपने वचन को तोड़ दिया। आखिरकार उन्होंने भीष्म पितामह के ऊपर वार करने के लिए रथ का पहिया अपने हाथ में ले लिया था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यानी कि हमारे लालजू अपने भक्तों के वचन को मिथ्या साबित नहीं होने देते हैं। तो इसलिए वृंदावन वास बहुत जरूरी। अब ये कैसे होगा कि हम वृंदावन में अगर वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन वास करने का लाभ हमें अगर हम कहीं अन्य जगह बाहर रहते हैं वही हमको प्राप्त हो, यानी कि हमारी देह त्यागने के उपरांत हमें प्रिया प्रीतम की ही प्राप्ति हो। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ डिटेल में। सिर्फ एक ये काम आप वृंदावन धाम जाकर अगर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रिया प्रीतम की ही प्राप्ति होगी, और जो लाभ वृंदावन वासियों को मिलता है, वनवासियों को मिलता है, यानी कि ब्रजवासियों को मिलता है, वही लाभ आपको भी प्राप्त होगा। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके सपोर्ट कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राधे लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, वृंदावन में जो लोग वास करते हैं, जो भी जीव है, चाहे वो बंदर हो, कोई जीव जंतु हो, कोई पक्षी हो, कोई ब्रजवासी हो, या बाहर से आकर के जो लोग वास करते हैं वृंदावन में, वो सभी लोग वनवासी हैं। वो सभी लोग प्रिया प्रीतम के निज जन पार्षद कहलाते हैं, क्योंकि वे अखंड वृंदावन वास कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम ने उनके ऊपर कृपा कर रखी है। ठीक, ये बात कहते हैं पूज्य पाद श्री प्रबोधानंद जी महाराज के वचन है। गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संग में ये ऐसा बताया था कि अगर आपके द्वारा, अगर आपको प्रिया प्रीतम ने उस लायक बनाया है, धन आदि से आप संपन्न हैं और सेवा कर सकते हैं, तो जितने भी संत महात्मा लोग श्री वृंदावन में वास करते हैं, जितने भी दंपति हैं जो सपरिवार आकर के वास करने लगते हैं, दंपति, ठीक है, प्रिया प्रीतम के आशीर्वाद से अखंड वृंदावन का उन्हें वास मिल जाता है। पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, बंदर हैं, कुत्ते हैं, कोई भी हो, वो सब वनवासी कहलाते हैं, वो सभी वृंदावन के ब्रजवासी हो जाते हैं। अगर इनकी सेवा आपके द्वारा, चाहे वो अन्न से हो, चाहे वो वस्त्र से हो, चाहे वह धन से हो, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, अगर आपके द्वारा उनकी सेवा बनती है, उनके निवास की सेवा अगर आपके माध्यम से बन जाती है, जैसे मान लीजिए किसी के पास आश्रय नहीं है, छत नहीं है, ठीक, लेकिन आपको हमारे प्रिया प्रीतम ने इस लायक बनाया है कि अगर आप किसी के वास की व्यवस्था वृंदावन में कर दें, किसी भी संत की झोपड़ी कुटिया की व्यवस्था अगर आप कर दें, तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो एक अखंड वृंदावन वासी को प्राप्त होता है। किसी को आप अन्न से सहायता कर दीजिए, किसी को आप वस्त्रों की सहायता कर दीजिए, किसी को धन आदि से आप सहायता कर दीजिए,
अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर वही कृपा आपको प्राप्त होगी जो एक अखंड वृंदावन वासी को कृपा प्राप्त होती है। पूज्य पाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो वृंदावन के वासियों की सेवा करता है अपने अन्न धन या वस्त्र किसी भी चीज से, तो गीता जी में वर्णन है भगवान की जो विभूतियां होती हैं वो व्यक्ति ऐसा बन जाता है कि वो भगवान की विभूतियों को भी आनंदित करने वाला हो जाता है। अगर आप ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, अगर आप ब्रज में निवास करने वाले संत महात्माओं की सेवा करते हैं या फिर जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, तो आप भगवान की भी विभूतियों को आनंदित करने वाले बन जाएंगे और आपके ऊपर वो कृपा बरसेगी प्रिया प्रीतम की जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और आपको भी वही लाभ प्राप्त होगा जो वृंदावन में वास करने वाले जीव जंतुओं को या संत भगवान को या फिर ब्रजवासियों को प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप वृंदावन जाएं दर्शन आदि करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर जो पशु पक्षी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो बंदर आदि होते हैं, उनकी सेवा का मौका ढूंढना चाहिए। उनको आप कुछ पवा दीजिए, उनको कुछ खिला दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई ऐसे संत महात्मा दिखते हैं जिनके पास वस्त्र आदि की कमी, आपको लग रहा है कि इनके पास मतलब कमी है, वस्त्र नहीं है, तो आप उनको मार्किंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आर्थिक रूप से, ठीक। और आर्थिक रूप से भी आप सहायता कर सकते हैं, उनको अन्न की व्यवस्था भी कर सकते हैं, उनके लिए बिस्तरों की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप उनकी सहायता कर सकते हैं। या फिर कोई दंपति मान लीजिए बाहर से आकर के निवास कर रहा है वृंदावन में, अगर उनके पास किसी चीज़ की कमी है तो उन कमियों को आप अपने माध्यम से, अपने अर्थ से उनको पूर्ण करने का प्रयास करिए। ये आप करिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वृंदावन की महिमा को जान करके अपने घर परिवार को त्याग कर वहाँ वृंदावन में वास कर रहे हैं। तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, उनकी सहायता जरूर आप करने का प्रयास करें। आपको भी वही फल प्राप्त होगा जो एक ब्रजवासी को, वृंदावन वासी को प्राप्त होता है। ऐसा करने का जरूर आप प्रयास करें। मेरी आप सबसे यही विनती है, एक ये काम अगर आपने वृंदावन धाम जाके कर दिया तो निश्चित तौर पे आपको भी वही फल प्राप्त होगा जो एक ब्रजवासी को प्राप्त होता है। तो क्या करना है, आपको वृंदावन जा करके वहाँ के जो संत भगवान लोग हैं या गृहस्थ हो या विरक्त, उनकी सेवा आपको करना है। अब आपको उनकी प्रिया प्रीतम की कृपा प्रसाद कैसे मिलेगा, इसे अगर आपको प्रिया प्रीतम की कृपा प्रसाद चाहिए, आप चाहते हो कि आपको भी वृंदावन में वास ना करके भी वृंदावन वास करने का ही फल प्राप्त हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ब्रजवासी जन है, जो वृंदावन वासी जन है, उनकी सेवा करनी है। चाहे वो विरक्त हो या गृहस्थ हो या पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी हो, सेवा आपको करनी है और प्रेम भाव उनके साथ में रखना, प्रेम से पेश आना, अपने आचरण उनके प्रति अच्छे रखने हैं जब भी आप दर्शन करने के लिए वृंदावन जाते हैं। आशा करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर ये एक काम करने से हमें श्री जी की कृपा या वृंदावन वास का फल कैसे प्राप्त होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल है उसको प्रेस कर कॉल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी मैं अपडेट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।